नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित चौथा सेट दिया जा रहा है जो डोकलो-सोहोर शासन व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डोकलो-सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? डोकलो-सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, इसका संबंध खड़िया जनजाति से। किससे? तो खड़िया जनजाति से है। डोकलो-सोहोर शासन व्यवस्था में डोकलो का अर्थ क्या होता है? तो ये देखिए, डोकलो का अर्थ होता है बैठक। इसका डोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहोर का अर्थ होता है अध्यक्ष, यानी बैठक का अध्यक्ष करने वाला डोकलो-सोहोर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। डोकलो-सोहोर शासन व्यवस्था में किस समाज की शासन व्यवस्था की छाप दिखाई देती है? डोकलो-सोहोर शासन व्यवस्था में किस समाज किस व्यवस्था की छाप दिखाई देती है? तो देखिए, ये मुंडा समाज की छाप दिखाई देती है, क्योंकि खड़िया जनजाति मुंडा जनजाति की एक उपशाखा मानी जाती है। खड़िया जनजाति के जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था उन्हें गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर किस उपाधि से विभूषित किया जाता है? खड़िया जनजाति के जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था उन्हें गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर किस उपाधि से विभूषित किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर, उन्हें महतो क्या कहा जाता है? उन्हें महतो कहा जाता है। यह पद जो है वंशानुगत है। यह पद वंशानुगत है, परंतु गांव वालों की सहमति से इन्हें बदला जा सकता है, अर्थात यह पद निरंकुश नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी खड़िया अपने ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? पहाड़ी खड़िया, जैसा कि आप जानते हैं कि खड़िया 3 वर्ग में बटा हुआ है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो पहाड़ी खड़िया अपने ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर, पहाड़ी खड़िया अपने ग्राम पंचायत को धीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धीरा कहते हैं। और ये इसके जो सभापति जो करता है, धीरा का जो सभापति करता है उसको दंदिया कहा जाता है। धीरा का सभापति जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको दंदिया कहते हैं। और इसमें बेड़ो जो है, बेड़ो खड़िया जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। कौन? तो सर्वोच्च देवता। और परगनैत का संबंध तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं? खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है उसे क्या कहते हैं? अर्थात धार्मिक प्रधान को यहाँ क्या कहते हैं? तो देखिए, इसे पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं। और पाहन को ही कालो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालो भी कहा जाता है। पाहन को कालो भी कहा जाता है। यह पद वंशानुगत होता है, लेकिन गांव वालों की सहमति से इसे बदला जा सकता है, अर्थात ये अपने मनमानी नहीं कर सकता है, यह निरंकुश पद नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किसी क्षेत्र में खड़िया लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? खड़िया लोगों की पारंपरिक शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो देखिए इसका आंसर, इसमें प्रधान शामिल नहीं होता है, महतो और पाहन
और करटाहा इसमें शामिल होते हैं, लेकिन प्रधान शामिल नहीं होता है। प्रत्येक गांव में एक महतो, एक पाहन, एक करटाहा होता है। आगे देखते हैं, खड़िया गांव के लोग किसके परामर्श और अनुमति से कार्य करते हैं? खड़िया गांव के लोग किसके परामर्श और अनुमति से कार्य करते हैं? तो देखिए, खड़िया गांव के लोग करटाहा के परामर्श और अनुमति से ही कोई कार्य करते हैं। किसके? तो करटाहा के परामर्श और अनुमति से। आगे बढ़ते हैं दोस्त, करटाहा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? करटाहा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यह पद वंशानुगत नहीं है, यह पद वंशानुगत नहीं है, तो यह एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसका चुनाव खड़िया जाति के बुजुर्ग करते हैं, एकदम सही है। करटाहा का चुनाव खड़िया जाति के बुजुर्ग करते हैं। जो व्यक्ति अपनी जाति के रीति रिवाज को जानता है वही करटाहा हो सकता है, यह भी एकदम सही है। और यह पद वैतनिक है, ये एकदम गलत, यह पद अवैतनिक है, अवैतनिक पद है, अवैतनिक पद है ये, अर्थात इसका आंसर डी। आगे देखते हैं, गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है तब उसके शुद्धिकरण के लिए क्षेत्र विशेष में पाहन के समान पूजा पाठ कर शुद्धिकरण किया जाता है। ऐसे परिवार के शुद्धिकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, ये कार्य शुद्धिकरण का कार्य करटाहा के द्वारा ही किया जाता है। किसको? किसके द्वारा? करटाहा के द्वारा ही किया जाता है। और इस शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? तो भात भीतर, इस शुद्धिकरण को भात भीतर कहते हैं, यानी जाति के बहिष्कार कर दिया जाता है और पुनः उसमें करटाहा के माध्यम से शुद्धिकरण करके भात भीतर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, खड़िया गांव में जमीन जायदाद के विवादों का निपटारा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? खड़िया गांव में जमीन जायदाद के विवादों का निपटारा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो देखिए इसका आंसर, मुख्य भूमिका इसमें महतो की होती है। किसकी? तो महतो की होती है। गांव के झगड़ों का निपटारा गांव में एक सभा बुलाकर महतो, पाहन और बड़े बुजुर्गों के उपस्थिति में किया जाता है। इस सभा में महतों की उपस्थिति अनिवार्य होती है और ये विवादों का निपटारा में मुख्य भूमिका महतों का ही होता है। आसपास के सभी गोत्र वाले गांव मिलकर अपने बीच विवादों के समाधान हेतु एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाया, जिसे क्या कहा जाता है? खड़िया में कुल 9 गोत्र होता है और 9 गोत्र, हर गोत्र एक गांव में एक गोत्र रहते हैं। इसी तरह से अन्य गोत्रों के बीच या अन्य गांवों के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है उसके लिए आसपास के सभी गोत्र वाले गांव मिलकर अपने बीच विवादों के समाधान हेतु एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाया, जिसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसको क्या कहते हैं? तो इसको खूट कहते हैं। क्या? तो इसको खूट कहा जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है कोई करटाहा ही बनेगा, कोई करटाहा ही इसका बनेगा। हर गांव में से जो करटाहा होता है उसी में से इसका अध्यक्ष को चुना जाता है, खूट के अध्यक्ष को चुना जाता है, वो करटाहा में से ही चुना जाएगा। और उस अध्यक्ष पद को यहाँ क्या कहते हैं? अध्यक्ष पद को यहाँ खड़िया घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़िया घाट कहते हैं। ये खड़िया घाट अध्यक्ष को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, खड़िया जनजाति ने एक अखिल भारतीय महासभा की स्थापना 1935 में की, जिसे क्या कहते हैं? अब देखिए, इसको क्या कहते हैं? खड़िया जनजाति ने एक अखिल भारतीय महासभा की स्थापना 1935 में की, जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको ढोकलो कहा जाता है। ढोकलो अर्थात जिसका अर्थ बैठक होता है। तो ये महासभा जो हुई
1935 में जो खड़िया जनजाति के द्वारा स्थापित किया गया उसको ढोकलो कहते हैं। और यह संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो कहते हैं। और इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसमें सभी क्षेत्र के महतो, पाहन और करटाहा साल में एक बार एकत्रित होते हैं और इसी सभा में ढोकलो सोहोर यानी खड़िया राजा का चुनाव किया जाता है। आगे देखते हैं। ढोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है क्या कहलाता है? ढोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है क्या कहलाता है? तो देखिए इसका आंसर, ये ढोकलो सोहोर इसको कहते हैं। खड़िया राजा को ढोकलो सोहोर कहा जाता है। और अब आगे देखते हैं दोस्त। ढोकलो का बैठक बुलाने का सारा इंतजाम कौन करता है? ढोकलो का बैठक बुलाने का सारा इंतजाम कौन करता है? तो देखिए, ढोकलो का बैठक बुलाने का सारा इंतजाम किसके द्वारा किया जाता है? तो करटाहा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? करटाहा के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए इसका आंसर, इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। ढोकलो सोहोर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 3 वर्षों का होता है। ढोकलो सोहोर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग एक वार्षिक बैठक के दौरान करते हैं। एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित समस्या का समाधान ढोकलो सोहोर की अध्यक्षता में ही किया जाता है। खड़िया समाज को संगठित एवं सशक्त करने का कार्य भी ढोकलो सोहोर के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त। गांव की घटनाओं एवं समस्याओं की सूचना खड़िया राजा अर्थात ढोकलो सोहोर को कौन देता है? गांव की घटनाओं एवं समस्याओं की सूचना खड़िया राजा अर्थात ढोकलो सोहोर को कौन देता है? तो देखिए, ये कार्य किसका है? तो ये कार्य करटाहा का है। करटाहा का है। करटाहा है, हर करटाहा अपने अपने गांव की सूचना खड़िया राजा को और सूचना और समस्या खड़िया राजा को पहुंचाता है। आगे देखते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन खड़िया राजा अर्थात ढोकलो सोहोर का सलाहकार होता है? कौन खड़िया राजा अर्थात ढोकलो सोहोर का सलाहकार होता है? तो देखिए, ये देवान जो है सलाहकार होता है। क्या होता है? देवान सलाहकार होता है। और इसमें एक लिखाकड़ है। ये लिखाकड़ जो होता है ये खड़िया राजा का सेक्रेटरी है। खड़िया राजा का सेक्रेटरी होता है। और इसमें एक तिंजौकड़ है। तो ये देखिए, ये जो है खजांची होता है। क्या होता है? खड़िया राजा का खजांची होता है अर्थात ढोकलो सोहोर का खजांची होता है ये। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कल सरस्वती पूजा है। माँ सरस्वती से यही कामना है कि आप सभी पर माँ सरस्वती की दुआ और अनुकंपा बना रहे। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।